हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन एक और जिले का जारी कर दिया गया है। तो मैं आज आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं, कौन कौन से पद है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर की तरफ से भर्ती जारी हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जनपद गोरखपुर में संचालित 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शिक्षक व शिक्षेतर कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक आहार योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर में निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की जो अंतिम तारीख है वो 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक रखी गई है। आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के पते पर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे और इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, जेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी जो है 20 दिसंबर रखी गई है। अगर एक से ज़्यादा पदों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पदों का विवरण। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए दोस्तों कुल रिक्तियों की संख्या 1 है और ये EWS का पद है। इसके लिए योग्यता की बात करें तो आपका PCM ग्रेजुएशन से प्लस B.Ed प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TT या सीटेट है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। एज आपको 1 अप्रैल 2024 से निकालना। 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए एक पद है, ये भी आपका EWS का पद है। इसके लिए ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत विषय के साथ प्रशिक्षित स्नातक B.Ed प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की TT या सीटेट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। सैलरी दोस्तों यहाँ पे आपका सेम 24,200 रुपये आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें नीचे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 3 पद है, जनरल का 1 पद है, EWS का आपका जो है 1 पद है और अनुसूचित जाति का 1 पद है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके लिए आपका ग्रेजुएशन विज्ञान वर्ग से होना चाहिए। उसके अलावा B.Ed उच्च प्राथमिक स्तर के TT या सीटेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे एज की, 25 से 45 साल, 24,200 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली है। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए 2 पद है। 1 पद है आपका EWS का, 1 अनुसूचित जाति का है। सामाजिक विषय के लिए योग्यता भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TT या सीटेट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 45 साल के बीच में एज है। 24,200 रुपये सैलरी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए भी आपको मिलने वाली है। अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगला जो पद है अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए आपका पद है। 7 पद है, जिसपे आपका जनरल का 1 पद है, EWS का 1 पद है। फिर यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति का 2 पद है। बात करें यहाँ योग्यता की, तो कंप्यूटर टीचर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। उपाधि के अंतर्गत NCT से B.Ed भी आपका होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ PGDCA कर रखा है या BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा DOEX से O लेवल या A लेवल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उच्च प्राथमिक स्तर की TET यहाँ पे आपको दोस्तों लगना अनिवार्य है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें एज, तो देखिए 25 से 45 साल, 10,780 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलने वाली है। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प के लिए 1 पद है और ये पद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। किस कैटेगरी का है, थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रैग करके दिखा देता हूँ। ये आपका है EWS का, ठीक है। तो ज़्यादातर पद EWS के लिए निकाले गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। OBC की अभी तक एक भी पोस्ट मुझे देखने को नहीं मिली, तो यहाँ पे मुझे अभी नीचे देखते हैं कि नहीं, और हो सकता है खाली ना हो, लेकिन ऐसा कैसे, लेकिन OBC का यहाँ पे एक भी पद नहीं है। कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों से स्नातक सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। गृह विज्ञान के शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह पद के लिए माना जाएगा, यानी कि गृह विज्ञान वाली जो भी महिलाएं हैं वो इसी पे अप्लाई करेंगी। उच्च प्राथमिक का TT या सीटेट होना अनिवार्य है। 25 से 45 साल के बीच में एज। 10,780 रुपये सैलरी। अब मुख्य रसोइया का 1 पद है, सहायक रसोइया के 9 पद है, चपरासी का 1 पद है, चौकीदार का 1 पद है। इनमें का चार्ट पास चाहिए। सैलरी यहाँ पे देख लीजिएगा। ये जो पद है इनमें आपका इंटरव्यू होगा। बाकी जो ऊपर के सारे पद हैं इनमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए फटाफट नीचे बात करेंगे। ये तो बात हो गई पदों की। अब बात करेंगे सामान्य दिशा निर्देश की। तो देखिए, आवेदन पत्र साफ एवं सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित
टंकित ही स्वीकार होगा जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है। अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन सीधा मेरिट के आधार पर किया जाएगा। फिर देखिए, मुख्य रसोइया, सहायक रसोई, चपरासी, चौकीदार का जो चयन वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी पदों पर मानदेय राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोरखपुर हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ये भी लिखा होना चाहिए और इसके ऊपर आपका नाम और वर्ग और विषय ये आपको जरूर लिख देना है। ओके, चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो आवेदन पत्र के साथ जितने भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र हैं उनका दोस्तों फोटोकॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण, जन्म तिथि में मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, आप जन्म तिथि ना सोच लगिएगा आप लोग। ठीक, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जो आपके लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं स्वप्रमाणित जो है प्रतियां संलग्न करें। काउंसलिंग के समय सभी जो मूल दस्तावेज है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब देखिए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, टेट, चरित्र प्रमाण पत्र, जो भी सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करा ला, अपना सिग्नेचर कर देना है। ओके, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना है। ठीक है, वो बनवा लीजिएगा। फिर देखिए, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का लिखा 3 लिफाफे, तो छोटे छोटे 3 लिफाफे लेना है जिसपे अपना नाम, पिता का नाम, पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह लिख देना है और 40 रुपये का डाक टिकट तीनों में अलग अलग लगाना है। और ये तीनों जो आपके फॉर्म होंगे, छोटे वाले लिफाफे होंगे, इनको फॉर्म के साथ स्टेपलर कर देना। ठीक है, ये गलती मत करना कि आप लोग जो है ना भरो। फिर देखिए, एज आपको मैंने बता दिया है 1 अप्रैल 2024 से कम 25, अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे दोस्तों बात करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लगभग मैंने आपको सब कवर कर दी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कस्तूरबा गांधी में पढ़ाने का तो वो लगा दीजिएगा, तो आपको वेटेज मिल जाएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये रही दोस्तों आपकी भर्ती की अपडेट। नीचे दे दिया गया है, चयन के उपरांत जब आपका चयन हो जाएगा तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसे मान्य होगा, उसके द्वारा पद से हटाए जाने पर कोई दावा जो है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो ये जब चयन हो जाएगा तब आपको देना, उसके पहले नहीं देना। तो उसके पहले आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर पा रही, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में, तो इसी चैनल पे आपको जो है फॉर्म भरने का जो डिटेल वीडियो मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखा, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप देखिए, जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, इसका ऑफलाइन फॉर्म इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे नहीं निकाला ना, तो अभी तक इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है। ठीक है, तो अभी जो इसका ऑफलाइन फॉर्म वो नहीं मिल पाया है। देखिए, कोई बहन जो गोरखपुर से है अगर उसको मिल गया हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भेज दें, ताकि बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। वैसे 1-2 दिन में हम प्रयास कर रहे हैं, मिल जाएगा। और जैसे मिल जाता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉर्म डाल देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हमारे टेलीग्राम चैनल का दोस्तों नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट सर्च करके। जैसे ही ऑफलाइन फॉर्म आएगा उसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। फिर भी अगर अभी किसी के पास, किसी बहन के पास आ गया हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भेज दें, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से रही जिला गोरखपुर भर्ती की अपडेट। तो आप लोग जरूर अप्लाई करें। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का किसी बहन को, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकती हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।